अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी क्वेश्चन आंसर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो कॉलेजेस में और जगह जगह ऑफिसेज में गैदरिंग होती है लड़के और लड़कियों की, उसके बारे में तारिक मसूद साहब क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं आज की वीडियो और मुलाहिजा करते हैं। उम्मे अहमद पेशावर से मुझे एक को एजुकेशन स्कूल में जॉब मिली है जो मैट्रिक तक है। मुझे जॉब की ज़रूरत भी है। क्या मैं आबाया के साथ ये जॉब कर सकती हूँ? जी नहीं, ये जॉब जायज़ नहीं है। को एजुकेशन में जवान, अगर आप जवान हैं और जवान औरत का इस तरह मर्दों में जाके, ठीक है आप बुरके में होंगी, लेकिन बुरके में भी तो वो तो कभी किसी मर्दों के सामने से गुजरना पड़े तो बुरका पहन के गुजर सकती हैं। मुस्तकिल वहाँ खड़े होकर रोज़ाना उनको टीच करना, उनको पढ़ाना, ये यकीनन फितने का ज़रिया है। लेकिन अगर आपका मसला ये है कि आपके पास यानी कोई कमाने वाला नहीं है और घर में जो मर्द हैं वो भी कफ़ालत के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी मजबूरी में, कोई और जॉब भी नहीं मिल रही, तो फिर ऐसी मजबूरी में आप पर्दे के साथ ये जॉब कर सकती हैं। जैसे ही कहीं और अगर आपको जॉब मिले तो ये फ़ौरन छोड़ दें। लेकिन ये जहन में रहे कि ये जो नाजायज़ हम कह रहे हैं इसको फितने की वजह से कह रहे हैं। बाज़ ख़वातीन इतनी एजड होती हैं, उनको फितने का अंदेशा नहीं होता। जवान औरतों के लिए मैं ये हुक्म बयान कर रहा हूँ कि और सामने भी बैठे हुए जवान मर्द हों तो चाहे बुरके में ही हो, लेकिन रोज़ाना इस तरह से टीच करना, उनको पढ़ाना, लेक्चर देना, इसमें बहरहाल ये सही नहीं है और औरत के हया के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन इसके बावजूद आमदन बहरहाल जायज़ होगी। आमदन जायज़ इसलिए होगी कि वो आमदन जो मिल रही है वो टीचिंग की मिल रही है। वो टीचिंग बज़ाते ख़ुद एक जायज़ काम है। तो इसलिए जब मैंने इसको ये कहा कि जिन सूरतों में ऐसा करना नाजायज़ है तो वो यानी फितने की वजह से नाजायज़ है, तो उस नाजायज़ होने के बावजूद जो तनख्वाह मिलेगी उसको हम नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तनख्वाह जो मिल रही है वो तो टीचिंग की मिल रही है और टीचिंग बज़ाते ख़ुद एक जायज़ काम है। उसका तरीक़ाकार गलत हो रहा है, तो तरीक़ाकार जब गलत होता है तो फिर उसको आमदन बहरहाल नाजायज़ नहीं होती, क्योंकि आमदन तो वो जो है ना उस टीचिंग के एवज़ में आपको दी जा रही है। लेकिन को एजुकेशन सिस्टम अगर ख़त्म नहीं किया ना तो लड़का लड़की साथ बैठ के अगर कुरान भी पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये ज़्यादा फ़ायदा है। वो एथियज़म का इलाज हम कर देंगे, उनके नज़रियात को हम ठीक कर देंगे, लेकिन जो लड़का लड़की को साथ बिठा के कुरान पढ़ाया जाएगा ना, इससे जो फसाद माशरे में फैलेगा ये किसी का बाप भी सही नहीं कर सकता। तो जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसको तो कोई फोकस कर ही नहीं रहा है। और क्यों बिठाया हुआ लड़के लड़कियों को इकट्ठा? भाई ये क्या लगते हैं एक दूसरे के? इसको फोकस किया जा रहा है। हमारे स्कूलों में निसाब तालीम में कुरान भी आ रहा है, कुरान भी आ रहा है। खुदा की कसम, मर्द और औरत को एक साथ बैठ के जिना की आयतें भी सिखाओगे ना कि जिना कितना बड़ा जुर्म है, इम्कान है कि फिर भी एक दूसरे के साथ जिना करेंगे। और एक दूसरे से दूर करके आप उनको जिना की माज अल्लाह फजीलत भी बयान करोगे तो बहुत मुश्किल है कि आपस में इनका रिलेशन और वे जिना की तरफ माइल हो जाए, क्योंकि औरत की फितरत में अल्लाह ने बाय नेचर हया रखी है। वो इतने आराम से मर्द को करीब नहीं आने देती। उसके बाप है, उसका भाई है, वो ये सब चीजों में रुकावट बनेंगे। लेकिन आपने बाप और भाई को साइड पे लगा के लड़की को लड़के के साथ बिठा दिया, गैरत गई, खत्म खत्म गैरत। अब वो बर्बाद होंगे। आज की खबर है, यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने एहतजाज किया है। आज की खबर, एहतजाज किया है कि जो टीचर्स हैं जिनसी तौर पर हमें हरासा करते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं नंबरों के नाम पे कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे जब तक हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करो। तो लड़कियों ने बैनर उठाए हुए एहतजाज हो रहा है, टीवी चैनल में उसको लाया जा रहा है, देखो कितना गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ओ भाई ये हो क्यों रहा है? क्यों मेल आदमी आके लड़कियों से फ्री हो रहा है? वो पूरी कौम एहतजाज बनी हुई है। पेशावर की आवाम तो बड़ी गैरतमंद है। उनके यहां तो इसका तसव्वुर नहीं है कि एक औरत का किसी मर्द से जो है ना वो हंस के कलाम कर ले, बात कर ले, मगर नई जनरेशन के दिल से गैरत को खुरच खुरच के निकाला जा रहा है। इस पे आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। ना खुद पेशावर की आवाम आवाज उठा रही है, ना हमारी सियासी तंजीमें आवाज उठा रही हैं। एक ढेले का फायदा नहीं होगा अगर मर्द और औरत को साथ बिठा के तुम कुरान पढ़ाओगे। तुम खुद कुरान की धज्जियां उड़ा रहे हो कुरान पढ़ाते हुए। कुरान ये कह रहे हैं कि इन दोनों को आपस में बिठा के कुरान पढ़ाओ। कुरान तो कह रहे हैं वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। औरत अपने पांव की पाजेब, औरत अपना पांव जमीन पे जोर से ना रखे कि इसकी पाजेब की आवाज दूसरे मर्दों के कान में जाए। जो जेवर की झंकार सुनने की इजाजत नहीं दे रहा,
جو قرآن آپ وہ والا قرآن اسکولوں میں نافذ کر رہے ہو پڑھانے کے لیے, اور فیمیل کو میل پڑھا رہا ہے اور میل کو کیا پڑھا رہا ہے, میل کو فیمیل پڑھا رہی ہے. یہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, جب ایک میل ٹیچر فیمیل کو یہ پڑھائے گا قرآن کی آیت کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں, تو فیمیل کہے گی آپ کیوں نہیں جھکا رہے, روزانہ تو 3 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے ہو یہاں پہ, کوئی آواز اٹھانے والا بولو نہیں ہے. ہر یونیورسٹی میں جہاں باپردہ باحیا غیرت مند لڑکیاں پڑھتی ہیں, اور کمپلین کیا ہو رہی ہے کہ ٹیچر جنسی طور پہ کیا کر رہے ہیں, جوان لڑکیوں کو ہراسا, تو کیا ان لڑکیوں کا کوئی باپ اور بھائی نہیں ہے؟ عورت ایک پھول کی طرح ہے جس میں اللہ نے باپ اور بھائیوں کا کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے, لیکن یونیورسٹیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا. باپ کو پتہ ہی نہیں میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے, وہ غیرت پہ تقریریں کر رہا ہوگا باہر جا کے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں اور کن کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ہدف ہے اس پہ سمجھوتا نہ کریں, سسٹم کو الگ کریں. میں کہتا ہوں کو ایجوکیشن سسٹم نہ ہو, الگ الگ ہو, لیکن کو ایجوکیشن سسٹم میں آپ اسلام بھی پڑھائیں گے, اس کے جو نقصان ہوگا نا, جو مرد اور عورت کو اکٹھا بیٹھنے کا جو غیرت ختم ہوگی, اس غیرت کو دوبارہ لانا بہت مشکل. غیرت جانے میں سیکنڈ لگتے ہیں, آنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں میرے بھائی. ایک دفعہ غیرت ختم ہو جائے نا, آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن غیرت جانا کس 2 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی حاضرین و ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ نے دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کچھ کہا, تو یہ کافی سبق آموز ویڈیو ہوگی. تو جی حاضرین و ناظرین, کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.